नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों मैंने आप लोगों को समझा रखा है ऑलरेडी कि बॉटम बनने के बाद नई साइकिल चालू होनी है। नई साइकिल चालू कैसे होनी है वो मैंने समझा रखा है अपनी पास्ट की वीडियो में। उसके बाद मैंने आपको फिर एक नई वीडियो बनाई थी, उसमें भी समझा रखा है कि जो इनर स्ट्रेंथ है मार्केट की, यानी कि जो मार्केट का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो है वो बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, जो कि मार्केट को स्ट्रेंथ देगा। और जो बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन है वो भी बहुत जल्द पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब कहानी मैंने आपको बता रखी है, और 8 दिन पहले बताया था कि बॉटम बनेगा, और वहाँ से मार्केट जो है अब कहाँ तक पहुँच चुका है फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। 8 दिन पहले अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 2 दिन आपके छुट्टी, 6 7 और 8, यानी कि एग्जैक्ट जो बॉटम था वो हमने पिक कर लिया था। तो 8 दिन पहले 14 अगस्त था, और 8 दिन पहले ही हम लोगों ने आपको समझा दिया था कि भाई हम लोग जो हैं बॉटम के पास हैं। कैसे बॉटम बना, उसके बाद क्या था, सब कुछ मैंने आगे की वीडियोस में समझा रखा है। दोस्तों फटाफट से अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कहना चाह रहा है, उससे पहले हम फटाफट से समझेंगे यूएस मार्केट्स को। ठीक है, तो हम डीजीआई फटाफट से चेक कर लेते हैं जी। डीजीआई की सिचुएशन क्या है फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये 5 वेव कंप्लीट करी। ढंग से समझना, पहले पूरा पूरा वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गई? तो कैसे किया, ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये हो गया 5 वेव अप साइड की। उसके बाद आता है करेक्शन। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, परफेक्ट करेक्शन। अब यहाँ पर वेव ए जो है, मतलब जो आपकी स्टार्टिंग होती है किसी भी नए साइकिल की, वो यहाँ बन रही है। ठीक है, अब वेव ए जो है ना वो कहाँ जाके ख़त्म होनी चाहिए, ये सवाल निकल के आता है। तो उसके लिए हमें अपना छोटा वाला टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम हम देखेंगे डीजीआई में 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस मार्क के हिसाब से मार्केट जो है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये चल रहा है सी वेव सबसे लंबी होती है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी जो है सी वेव जो है अच्छी खासी लेंदी चली है डाउ जोन्स के अंदर। अब ये सी वेव जो कंप्लीट होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए 41,061 के ऊपर। ठीक है, दिस इज द टारगेट ऑफ सी वेव। हाई क्या लगा है, 41,026, तो यानी कि इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। नाउ ए बी सी जो कि यहाँ कंप्लीट हो गई है, डी इज़ लाइक थोड़ा डिप आएगा, आना चाहिए, एंड फिर ई। तो मेरे हिसाब से भाई, मैं आपको अपना भी बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से अभी भी जो भी डिप आएगा वो डाउ जोन्स में बाय हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी निकल के आती है। ठीक है, तो अभी वेव 1 डे के ऊपर जो वेव 1 होती है ना, जहाँ पे नया बुल रन चालू होता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है जी, नेस्डैक देखें, नेस्डैक कंपोजिट, तो भाई इसका जो है ये ए बी और ये सी चल रही है इसमें। तो ये सब 1 घंटे पे सी है जो चल रही है। ठीक है जी, और अभी इसका टारगेट थोड़ा सा अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें रूम है अभी नेस्डैक में।
बट देखो क्या होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे जाके ख़त्म होगी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अब ये एक्सटेंशन में चल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म होगी डाउ जोन्स की जगह, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सी वेव लंबी है, अभी इसमें भी वही है कि डी वेव अभी नहीं आई है, तो अभी भी इसमें जो है आपका बायो डिप चलेगा, ठीक है, नैस्डैक में। सेम विद S&P 500, S&P 500 इसके अंदर भी आपका इसके अंदर जो है आपका ये 5672 इज़ अ मैक्सिमम और 5614 आ चुका है। तो सिंपल है, तीनों इंडेक्स जो हैं वो स्ट्रेंथ में है, ठीक है, यूएस के। और बहुत जल्दी यहाँ पर एक डिप आएगा जो कि सी वेव कंप्लीट होने के लिए, वो सी वेव बहुत नज़दीक है, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो सी वेव बहुत नज़दीक है, तो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर इसमें एक डिप दिख रहा है, किसके अंदर, आपका यूएस मार्केट के अंदर। तो वो डिप जो है वो हेल्प करेगा बाय होने में, और मार्केट बाय ऑन डिप ही चलने वाली है अब कुछ दिनों तक, कुछ दिनों क्या, कुछ हफ्तों तक भी चलेगी बाय ऑन डिप। यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। यही बात अगर मैं निफ्टी में करूँ तो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर प्राइडिक्शन क्या कह रहा है, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर प्राइडिक्शन ये कह रहा है जी, ए बी और ये सी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है आज के दिन, ठीक है, 8:59। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हो ना, तो ये मैसेज भी दिया था मैंने आप सब लोगों को कि भाई मेरे हिसाब से अब सी का टाइम कंप्लीट हो चुका है, सी वेव 1 घंटे पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा, जो भी डिप आएगा ना, दैट डिप इज़ गोइंग टू बी, मतलब वो बाय हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ई जो होगी, तो मतलब क्या बोलूँ मैं, जो भी डिप आएगा ना, बस आप ये माइंडसेट ये रखो कि भाई डिप में हम बाय ही करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता ना, 24,654 वाला, 650 वाला राउंड फिगर में जो लेवल है, शॉर्ट मत करना गलती से भी, ठीक है, शॉर्ट करना ही नहीं है। शॉर्ट तो अब करना ही नहीं है, डिप आ भी जाता है ना 200-300 पॉइंट का, तो वो एक अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी है, किस चीज़ के लिए, आपके लिए, क्या क्या बाय कर सकते हो, ठीक है जी। क्लियर हो गई बातें। तो प्राइडिक्शन जो है वो समझ में आ गया ना, अभी बाय ऑन डिप चल रहा है ना प्राइडिक्शन के ऊपर, डिप आएगा कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन के अंदर आपका डिप आएगा, वो डिप में आपको बाय ही करना है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रेंज बाउंड टाइप का माहौल चल रहा है, ठीक है, रेंज बाउंड टाइप का माहौल चल रहा है, और ये रेंज बाउंड टाइप का माहौल जो है बहुत दिन से चल रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ रेंज बाउंड जो है वो ब्रेकआउट देगा, और जब देगा तो अच्छा खासा देगा। तो शॉर्ट तो बैंक निफ्टी में भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अपने को साइकिल पता है कौन सी वाली है, साइकिल है बुलिश, जो कि मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपको मैं इस वाली वीडियो में, जाके चेक कर लेना, ढंग से चेक कर लेना कि जो बुलिश साइकिल है ना वो आपकी यहाँ पे चालू हो चुकी है, ठीक है। कैसे कैसे होगी, क्या क्या होगा इस बुलिश साइकिल में, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट तो आपको किसी भी इंडेक्स में नहीं करना, ठीक है। प्रॉफिट बुक करके शांत बैठ सकते हो, थोड़ा डिप में बाय नया कर सकते हो, तो वो इसमें स्ट्रेटजी चलेगी इस मार्केट के अंदर फ़िलहाल तो। अब इसके अंदर जो कहानी है वो क्या कहानी है, उसमें इसमें जो साइकिल है 1 घंटे के ऊपर, वो थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा छोटा ही मूव दिया है इसने अभी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, ए बी, ये सी, ये डी और ये ई, फिर इसमें करेक्शन आ गया, ठीक है। अब ये करेक्शन के बाद जब तक इस हाई के ऊपर नहीं टिकेगा, कौन सा लेवल है ये, 51,073, 51,073 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, ठीक है, जब तक ये मार्केट क्या है, फिर बैंक निफ्टी की रेंज बाउंड हो जाएगी। क्या है, रेंज बाउंड, जैसे कि अभी रेंज में फंसा हुआ है ना, तो ये लेवल याद रखना 51,073 का, कौन से वाला, 51,073 का, ये वाला, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा मार्केट,
देन आप समझ लेना कि मार्केट का बैंक निफ्टी का वक्त आ गया है। अदरवाइज़ ये इसी उसमें आपका कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा। समझ में आ गया, लेवल क्लियर हो गए, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, डिप अगर आए तो क्या करना है, और शॉर्ट तो करना ही नहीं है। ये सब स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, क्लियर हो गई होगी, बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बस यही था, मैंने आपको समझा दिया है, तो तैयार रहना और उसको माइंडसेट को प्रिपेयर रखना, और ये डिस्क्लेमर ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। डाटा दिखाऊं तो डाटा को ज़्यादा कुछ खास है नहीं, डाटा के अंदर 2.5-3 लाख पोजीशंस चल रही हैं, और इसी वजह से बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। 700 पे क्लोज हुआ था परसों, और आज हम 800 पे हैं। 3 दिन पे हम 100 पॉइंट मूव करें तो ज़्यादा पोजीशंस में मूवमेंट नहीं हो रही है, बट डाटा जो है वो अभी थोड़ा सा बियरिश है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बियरिश है, मतलब बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं दिख रहा डाटा भी, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी और आपका यूएस मार्केट सारा हो गया। रिलायंस के दिन तो देखो, पहले रिलायंस को ना हम 1 डे के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। आपको याद होगा रिलायंस को बारे में मैंने क्या बोला था, ये तो एक नया लेवल है, बट एक रिलायंस में लेवल था, मैंने जो दिया था आप लोगों को, क्या दिया था, 3000 का लेवल, याद है ना। अगर याद है तो कमेंट में लिखना कि हाँ याद है आपने, मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियोस सही तरीके से देखते हो, ठीक है। अब ये 3000 का लेवल जो है ना, ये मतलब देखो मार्केट क्या है ना, रिलायंस में 3 दिन हो गए 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए, लेकिन 3000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा, करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पे आएगा, ये आएगा 3055 का, ठीक है। बट थोड़ा परेशान कर रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है आप लोगों का, बट इसमें भी आप शॉर्ट नहीं कर सकते, याद रखना, शॉर्ट तो कर ही नहीं सकते अभी इस वक्त की मार्केट के अंदर। एच डी एफ सी बैंक सेम कहानी है, ठीक है, सेम कहानी है। इसमें कोई प्राइडेशन अभी नहीं बना, रेंज बाउंड है, और इसमें जो कहानी है वो यही है कि 1 2 3, मतलब क्या बोलूँ, अब रेंज बाउंड ही है। अब वो आप कहोगे कैसे रेंज बाउंड है, देखो अगर ये जो जैसे कि ए बी सी, और जब डी आता है ना, अगर डी आपका ए के नीचे चले जाती है ना, तो फिर वो मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, ये एक थ्योरी होती है, ठीक है। तो इसलिए अब ये प्राइस एक्शन जो है अभी भी रेंज बाउंड ही है, ठीक है। तो अब रेंज बाउंड मार्केट में फिर शॉर्ट कर दो, साइकिल पता है तो गलत बात है, ठीक है। बट इसमें ना एक वो कर सकते हो आप, यहाँ से एक लाइन खींच सकते हो, परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी ना, तो एक नया मूव मिलेगा आपको एचडीएफसी बैंक में भी, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि अगर डिप आ भी गया तो भी आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है, लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। और कहानी मैंने आपको पूरी समझा दी है मार्केट की। मार्केट अभी बाय ऑन डिप चलेगी। एक बात तो बता देता हूँ, एफआईआईज़ जो है ना वो इस महीने में, अगस्त महीने में एफआईआईज़ और डीआईआईज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो जितना एफआईआईज़ ने बाई किया उससे ज़्यादा डीआईआईज़ ने खरीद लिया। अब देखो नया ऑल टाइम हाई तभी बनता है जब एफआईआईज़ बाय करता है, जैसे कि जुलाई जून में बना था, लेकिन डीआईआईज़ के बाय करने से कभी भी नया ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हल्का सा प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब ए वेव मतलब निफ्टी के अंदर ना, जब याद रखना इस चीज़ को ज़रा चेक करना आप जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे ए बन के फिर ये बी आएगी ना नीचे, जब यहाँ सी चालू होगी ना, फिर देखना आप ये जो एफआईआईज़ अभी सेलिंग में बैठे हैं ना, देखना धीरे धीरे जो है ये पॉजिटिव माना शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो
पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा समय आने वाला है, याद रखना इस चीज़ को। बस आपको अपना माइंड सेट ओके रखना है, ठीक है। डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ट्विटर पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ट्विटर पे मैंने एक स्टॉक दिया है ओपनली, तो मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। वैसे रिकमेंडेशन नहीं है ये, ठीक है, वो मैंने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, खुद मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मत कहना कि भाई कल डाला आज 3% डाउन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैं बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करने वाला हूँ। इसमें जो वीकली चार्ट है ना, ये देखो, ये ज़बरदस्त है। अगर देखो इसमें, तो इसमें क्या हुआ है, ये ए, ये बी और ये सी, इसका करेक्शन जो है ना वो ओवर हो चुका है जितना भी होना था। और हायर वैल्यूएशन पे मैंने मना किया था 2022 में, ट्विटर पे जाके चेक कर लेना। वो ट्विटर भी मैंने आपको रीपोस्ट कर दिया है, वो ट्वीट भी मैंने आपको रीपोस्ट कर दिया है, जब मैंने मना किया था 2022 में कि मत लो इसको। अब ये सस्ता हो गया है, ठीक है, सस्ता हो गया है ना। तो अब सस्ता अगर हो गया है तो इसमें क्या होगा, जो भी डिप आएगा ना उसमें बाय करो, ठीक है, उसमें इसको बाय करो कम से कम, ठीक है। तो अब इसमें जो भी डिप आएगा, देखो मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐड किया है, डिप आएगा मैं और ऐड कर लूँगा। ये मैं आपको अपने बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा टिप्स। और मुझे कहना ही मत कि सर आपने कहा था मैं तो पेटीएम में ही हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे सुनना नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कह रहा है। आपका रिस्क आपका है, ठीक है, और कोई भी रिकमेंडेशन टिप मैं देता नहीं किसी को भी। तो इसमें करेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। अब इसमें ए बन रही है वेव, अब ये जो बी आएगी ना, और इस बी के बाद जब सी चालू होगी तो आप इसके अंदर क्या होगा वो मुझे बताने वाली ज़रूरत है नहीं। तो ये साइकिल जिस स्टॉक के अंदर ये साइकिल, करेक्शन साइकिल जिसे कहते हैं ABC वाली, ख़त्म हो गई हो, वो स्टॉक छांट लो। आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसको प्ले करो और आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है जी। तो मतलब मुझे अच्छा लगा था, मैंने आप डाल दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ट्विटर पे ज्वाइन कर लो, आपको हेल्प मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। अभी फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।